बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक एरियन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम वहीद, योर ट्यूटर्स कंप्यूटर साइंस आपसे मुखातब हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 10 चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कांस्टेंट्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट्स। कांस्टेंट क्या होती है, उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती है। डिफरेंट कांस्टेंट की आप सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट इज़ क्वांटिटी दैट कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट क्या है? ऐसी मिकदार होती है जब प्रोग्राम चलता है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अ कांस्टेंट इज़ ए क्वांटिटीज़ दैट कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये ऐसी मिकदार होती है जब आप प्रोग्राम चलाते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। वेरिएबल क्या थे? उसकी वैल्यू ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज होती है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। इसकी टाइप ऑफ कांस्टेंट कितनी किस्म की है? सी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट्स होती हैं। एक तो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं, सेकंड वन जो होता है वो कैरेक्टर कांस्टेंट है, थर्ड वन जो होता है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है। जब आप कांस्टेंट की बात करते हैं तो हाउ मेनी टाइप ऑफ कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज? तो डियर स्टूडेंट्स, 3 टाइप्स होती है कांस्टेंट की सी लैंग्वेज के अंदर। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, उसके बाद कैरेक्टर कांस्टेंट, उसके बाद लास्ट है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होती है। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होती है? डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स। ये नंबर पर मुश्तमिल होती है। न्यूमेरिक कांस्टेंट से मुराद होता है ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती है, ये नंबर पर मुश्तमिल होती है। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। इसको मज़ीद 2 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया जाता है। जब हम न्यूमेरिक कांस्टेंट की बात करते हैं तो न्यूमेरिक कांस्टेंट नंबर पर मुश्तमिल होती है। नंबर कौन से होते हैं? डियर स्टूडेंट 0 to 9 होते हैं। इसकी 2 फर्दर टाइप्स होती हैं। एक इंटीजर कांस्टेंट्स होती हैं, दूसरा जो होता है सेकंड वन जो होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स होती है। हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूमेरिक कांस्टेंट? 2 टाइप ऑफ द न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। एक इंटीजर कांस्टेंट होती है, फर्स्ट वन इंटीजर कांस्टेंट, सेकंड वन जो होता है वो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स होती है। इंटीजर कांस्टेंट क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? इंटीजर कांस्टेंट आर न्यूमेरिक वैल्यूज़ विदाउट फ्रैक्शन, विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। यानी इंटीजर कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज़ को कहा जाता है जो विदाउट फ्रैक्शंस होती हैं, विदाउट डेसिमल, यानी बगैर अशारी की जो वैल्यूज़ होती हैं वो सारी की सारी जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? इंटीजर कांस्टेंट्स होती हैं। इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट द वैल्यू दैट आर काउंटेड्स। ऐसी वैल्यू जिसको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हो। फॉर एग्जांपल्स, आप वैल्यूज़ को काउंट करना चाहते हैं, 3 है उसको आप काउंट कर सकते हैं, 9 है और उसके बाद 11 है, 13 है। ये ऐसी वैल्यू जिसको आप काउंट कर सकते हैं और इसका आंसर होता है वो एक्यूरेट आता है। इसमें दोनों तरह की वैल्यू डियर स्टूडेंट होती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट आर यूज। दोनों तरह की वैल्यूज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नेगेटिव वैल्यू को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी भी वैल्यू के साथ माइनस का साइन होगा तो वैल्यू जो होगी नेगेटिव वैल्यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल, माइनस साइन ये यूज़ फॉर नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट। ये नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी माइनस का जो साइन होता है, माइनस का सिंबल जो होता है, ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज़ को। अगर किसी वैल्यू के साथ साइन नहीं है तो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है? वो पॉजिटिव होती है। वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है डियर स्टूडेंट? पॉजिटिव होती है। फॉर एग्जांपल्स, अब 87 के साथ कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है, ये वैल्यू जो क्या होगी? ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। 786 है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, इसके साथ भी साइन नहीं है। -10 क्या होगी? कि नेगेटिव इंटीजर वैल्यू होगी। -5 भी नेगेटिव इंटीजर वैल्यू है। और 19 अगर इसके साथ सिंबल लगाएं या ना लगाएं, सिंबल लगा दें तब भी पॉजिटिव वैल्यू होती है, ऑप्शनल में होता है। अगर आप नहीं भी लगाते तब भी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है? वो पॉजिटिव ही वैल्यू होती है। ये ऐसी वैल्यूज़ होती है जिसको आप काउंट कर सकते हैं। जब आप फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट की बात करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को डियर स्टूडेंट रियल नंबर भी कहा जाता है। ये ऐसी वैल्यूज़ होती है जिसमें आपके साथ इंटीजर पार्ट के साथ फ्रैक्शनल पार्ट भी इंक्लूड होता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट आर न्यूमेरिक वैल्यूज़। ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं विद फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट। इसके साथ डेसिमल पॉइंट भी शामिल होता है और फ्रैक्शनल पार्ट भी शामिल होता है। ये ऐसी वैल्यूज़ होती है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। यानी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को आप मेजर करते हैं और जो हमारे पास इंटीजर वैल्यू है उसको हम काउंट कर सकते हैं। इनको काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें जब मेजर की बात आती है
तो ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर आता है, करीब आंसर आता है, लेकिन एक्यूरेट नहीं होता है। जब आप काउंट की बात करते हैं इसका आंसर एक्यूरेट होता है। इसमें भी दोनों तरह की वैल्यू होती है। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट के अंदर आप पॉजिटिव वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे हमने इंटीजर में पढ़ा है, अभी रिसेंटली किया है, उसमें भी पॉजिटिव वैल्यू भी होती है, नेगेटिव वैल्यू भी इस्तेमाल होती है। इसी के अंदर डियर स्टूडेंट आप जब इसकी बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जो रिप्रेजेंट करता है वैल्यूज़ को, ऐसी वैल्यूज़ को आप मेजर करते हैं, इसमें भी दोनों तरह की वैल्यू शामिल होती है, पॉजिटिव वैल्यू को भी शामिल करते हैं और नेगेटिव वैल्यू भी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में यूज़ होती है। अगर किसी वैल्यू के साथ माइनस साइन लगा हुआ है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो नेगेटिव वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी। अगर किसी के साथ साइन नहीं है, सिंबल नहीं लगा हुआ किसी किस्म का भी, तो वो वैल्यू कौन सी होगी? बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ होगी। इसकी एग्जांपल देख लें डियर स्टूडेंट, 11.05 है, ये पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ है। 19.10 है, ये भी पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डियर स्टूडेंट है। -1.33 है, ये नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होगी। इसी जगह से 18.90 है, ये भी पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हैं। अगर इनके साथ आप सिंबल लगा लें तब भी ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पॉजिटिव होती है, अगर सिंबल नहीं लगा होगा तब भी वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब हम नेक्स्ट आते हैं करैक्टर कांस्टेंट की तरफ। ये स्टूडेंट करैक्टर कांस्टेंट क्या होती है? जब आप कांस्टेंट की कैटेगरीज में पढ़ते हैं, एनी करैक्टर रिटन विद इन ए सिंगल कोटेशन मार्क, कोई भी करैक्टर जिसको आप सिंगल कॉमा में लिखते हैं, एनी करैक्टर रिटन विद इन ए सिंगल कोटेशन मार्क। अब सिंगल कोटेशन क्या होता है? सिंगल कोड को कहते हैं सिंगल कोटेशन। कोई भी वैल्यू इसके अंदर सिंगल कोट्स में लिखी जाए, नॉन एज ए करैक्टर कांस्टेंट, वो करैक्टर कांस्टेंट कहलाती है। कोई भी करैक्टर्स जिसमें अल्फ़ाबेट्स करैक्टर्स हो सकते हैं, ऑल अल्फ़ाबेट्स करैक्टर, ऑल अल्फ़ाबेट्स करैक्टर्स को डियर स्टूडेंट कौन से होते हैं? A to Z है, तमाम अल्फ़ाबेट्स करैक्टर जो है A to Z शामिल होते हैं। डिजिट्स कौन से होते हैं? 0 to 9 है। और उसके बाद स्पेशल करैक्टर्स है। स्पेशल करैक्टर्स में कौन सा हो सकते हैं डियर स्टूडेंट? आपके पास आता है हैश आता है, उसके बाद परसेंटेज का सिंबल आता है, उसके अलावा आप लोग ऐट आता है। ये सारे के सारे कौन से करैक्टर्स होते हैं? स्पेशल करैक्टर्स होते हैं। कैन बी यूज एज ए करैक्टर, ये करैक्टर के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप जब इसकी डेफिनेशन के पढ़ते हैं, एनी करैक्टर रिटन विद इन ए सिंगल कोटेशन मार्क इज़ नॉन एज ए करैक्टर कांस्टेंट। कोई भी करैक्टर जिसको सिंगल कॉमा में लिखा गया हो, सिंगल कोटेशन में लिखा गया, तो वो करैक्टर कांस्टेंट कहलाते हैं। कौन से करैक्टर्स हो सकते हैं जिसको आप करैक्टर कांस्टेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं? तमाम अल्फ़ाबेट्स करैक्टर्स। अल्फ़ाबेट्स करैक्टर ये स्टूडेंट कौन से होते हैं? A to Z होते हैं। डिजिट्स कौन से होते हैं? 0 to 9 होते हैं। स्पेशल करैक्टर्स जो होते हैं हैश, परसेंटेज, ऐड, एट्सेट्रा वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसको एज ए करैक्टर कांस्टेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है करैक्टर कांस्टेंट की, वो 1 करैक्टर्स होती है। यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करैक्टर कितने स्टोर हो सकते हैं? वो 1 करैक्टर्स होता है। इसकी एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? A है, 9 है, प्लस है, इक्वल साइन है, उसके बाद डॉलर साइन है, एट्सेट्रा वगैरह। ये जो आपने 9 लिखा हुआ है, 9 को जब आप कोड में लिखेंगे तो ये करैक्टर कांस्टेंट होगा। अगर 9 को सादा लिख देंगे तो ये हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट में आ जाएगा। इसके ऊपर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके ऊपर जब आप करैक्टर कांस्टेंट के तौर पर लेते हैं तो आप इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन को यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, एक दो ऑपरेशन होते हैं जो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कंपैरिजन वगैरह के ऑपरेशन होते हैं। कंटीन्यूएशन का ऑपरेटर आप करैक्टर कांस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आपने उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज़ करना है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में यूज़ करना है, फिर आपने न्यूमेरिक वैल्यूज़ को सिंगल कोड में नहीं लिखना है, आपने इसको वैल्यूज़ को किस में लेना होगा डियर स्टूडेंट? इंटीजर कांस्टेंट में लेना होगा। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है इसमें स्ट्रिंग कांस्टेंट है। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होती है? ए कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स रिटन इन इट्स डबल कोटेशन मार्क, यानी कलेक्शन है करैक्टर्स का, यानी मल्टी करैक्टर्स हैं, सेट ऑफ करैक्टर्स हैं जिसको डबल कॉमाज में लिखा जाता है, डबल कोटेशन में लिखा जाता है। ये डबल कोट्स होगा जिसमें आप लिखेंगे, इज़ नॉन एज ए स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कांस्टेंट। collection of characters written in double quotation mark known as string or string constants. It may be consist of any alphabets character, ये किसी भी अल्फ़ाबेट्स करैक्टर पर मुश्तमिल हो सकती है। ठीक है, उसमें अल्फ़ाबेट्स करैक्टर्स कौन से होते हैं? यही बात हो रही है। A to Z या डिजिट्स कौन से होते हैं? 0 to 9 है। स्पेशल सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं और वो क्या कहलाएगी? हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगी। इसमें मैक्सिमम जो आप एग्जांपल दे सकते हैं, पाकिस्तान है, ननकाना है, पाक गैरिसन है, 93 वाई हाउस। इसको आप जब लिखेंगे करैक्टर्स स्ट्रिंग कांस्टेंट को, इसको डबल कोड में लिखेंगे, इसमें सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स होगा, इसमें मल्टी करैक्टर्स का इस्तेमाल होते हैं।
अब यहाँ पे भी मल्टी करैक्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी मल्टी करैक्टर्स आ रहे हैं, और यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर लिए मैंने, और साथ आपके पास क्या यूज़ कर लिया, उसका न्यूमेरिक डिजिट्स भी यूज़ कर लिए। डियर स्टूडेंट, आज का ये हमारा आर्टिकल था जिसमें हमने पढ़ा है कांस्टेंट क्या होती है, कांस्टेंट की डिफरेंट काइंड्स क्या होती हैं। काफ़ी अहम क्वेश्चन है, जब आप प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो दो चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हर प्रोग्राम के अंदर मोस्टली प्रोग्राम जो होते हैं उसमें या तो वेरिएबल का यूज़ किया जाता है या फिर आपके पास क्या यूज़ किया जाता है, कांस्टेंट का यूज़ किया जाता है। ये दोनों चीज़ें हैं, मैं कांस्टेंट क्या होती हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, इनके बारे में हमने आज रीडिंग की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल में हम डाटा टाइप्स के बारे में और इंटीजर की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ डियर स्टूडेंट, टेक केयर्स।